पीकेएल सीजन 10 की 14th मैच खेली जाने वाली है बेंगलुरु बुल्स और हरियाणा स्टीलर्स के बीच में। फटाफट से नजर घुमा लेते हैं बेंगलुरु बुल्स के स्टार्टिंग 7 की ओर। बेंगलुरु बुल्स के सेंटर में होने वाले मुख्य रेडर भरत और उनका साथ देते हुए विकास खंडोला और नीरज नरवाल भी इस टीम का हिस्सा है। कवर्स पे राइट कवर पे होंगे सुरजीत सिंह और लेफ्ट कवर पे होंगे विशाल लाथर। एंड फाइनली दो कॉर्नर्स की बात करें तो राइट कॉर्नर पे होंगे सौरभ नांदल और लेफ्ट कॉर्नर पे होंगे अमन। नेक्स्ट हम बात करते हैं हरियाणा स्टीलर्स के स्टार्टिंग 7 के बारे में। सेंटर में होने वाले हैं स्टार रेडर सिद्धार्थ देसाई और उनका साथ देते हुए राइट इन पे होंगे विनय और लेफ्ट इन पे होंगे आशीष। डिफेंडर्स की बात करें तो राइट कवर पे और लेफ्ट कवर पे होंगे सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशंस की जोड़ी यानी मोहित और जयदीप की जोड़ी। कॉर्नर्स की बात करें तो राइट कॉर्नर पे होंगे राहुल सेतपाल और लेफ्ट कॉर्नर पे होंगे मोहित। प्रो कबड्डी में आज तक जितने भी मैचेस हुए हैं उसमें बेंगलुरु बुल्स और हरियाणा स्टीलर्स अब तक 8 बार भिड़ चुके हैं, जिसमें बेंगलुरु बुल्स 5 बार जीते हैं और हरियाणा स्टीलर्स 3 बार जीते हैं। ये बात तो अब तक आप सभी को पता चल ही चुकी होगी कि बेंगलुरु बुल्स का अब तक जितने मैचेस हुए हैं उसमें परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा था। बेंगलुरु बुल्स के इफ आई एम नॉट रॉन्ग 3 मैचेस हो चुके हैं और तीनों मैचेस वो हार चुके हैं अपने परफॉर्मेंस की वजह से। अब बेंगलुरु बुल्स की टीम से ऐसा परफॉर्मेंस ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड तो नहीं था, लेकिन एटलीस्ट पिछले मैच से पहले हम ये तो कह पा रहे थे कि बेंगलुरु बुल्स के हर एक प्लेयर के द्वारा कंट्रीब्यूशन आ रहा है। लेकिन पिछले मैच के बाद अब हम ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि पिछले मैच में भारत ने केवल 12 पॉइंट्स कमाए थे और बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं उनके नाम या तो सिर्फ 2 या फिर 1 या फिर 0 पॉइंट्स है। विकास खंडोला 0 पॉइंट्स, नीरज नरवाल 1 पॉइंट्स। 3 मुख्य रेडर्स है जिसमें से एक ही रेडर चल रहा है और बाकी के दोनों पॉइंट स्कोर ही नहीं कर रहे हैं। ये एक बहुत ही बड़े खतरे की घंटी है बेंगलुरु बुल्स के लिए, क्योंकि जब हम लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं तब ये बहुत जरूरी है कि हर एक प्लेयर अपना कंट्रीब्यूशन दे। और अब इस आने वाली मैच में इन तीनों रेडर्स का मुकाबला होने वाला है हरियाणा स्टीलर्स के डिफेंस के साथ। हरियाणा स्टीलर्स का डिफेंस वो डिफेंस है जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। इसका एग्जाम्पल हमने पिछली मैच में देख भी लिया था। कवर्स की जोड़ी बहुत ही ज्यादा तगड़ी है, कॉर्नर्स की जोड़ी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इस डिफेंस को तोड़ने के लिए मान लीजिए कि भरत इस डिफेंस को तोड़ना जानते हैं और अगर गलती से वो आउट हो गए तो फिर बेंगलुरु बुल्स परेशानी में आ जाएंगे, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा रेडर नहीं है जो कि फिलहाल चले। इसलिए दुआ यही करते हैं कि विकास खंडोला और नीरज नरवाल भी अपनी पुरानी फॉर्म को पकड़ ले। खैर हरियाणा स्टीलर्स के अगर रेडर्स की बात करें तो सिद्धार्थ देसाई से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, लेकिन पिछले मैच में उन्होंने केवल 4 पॉइंट्स कमाए। टीम में चंद्रन रंजीत भी नहीं है क्योंकि इफ आई एम नॉट रॉन्ग उन्हें इंजरी हो गई है, तो काफी ज्यादा उम्मीदें सिद्धार्थ देसाई पर आकर टिकी हुई है। लेट्स होप कि इस मैच में सिद्धार्थ देसाई हमें उसी पुराने बाहुबली वाले फॉर्म में नजर आए, क्योंकि अब इस मैच में उनका सामना होने वाला है बेंगलुरु बुल्स के डिफेंडर्स के साथ। अगेन एज आई सेड बिफोर कि बेंगलुरु बुल्स के डिफेंडर्स को भी बकल अप करने की जरूरत है, क्योंकि उनसे भी काफी गलतियां हो रही है, काफी सारे एडवांस टैकल्स हो रहे हैं, उन्हें अवॉइड करना होगा और आगे बढ़ते रहना होगा। प्रो कबड्डी के इस सीजन में बेंगलुरु बुल्स अब तक 3 मैचेस खेल चुके हैं, जिसमें वो तीनों के तीनों मैचेस हारे हैं। वेरेस हरियाणा स्टीलर्स की बात करें तो वो अब तक एक ही मैच खेल चुके हैं और वो उस मैच को भी हार चुके हैं। दोनों ही टीम्स एज आई सेड बिफोर कि अपनी पहली जीत की तलाश में है। तो अब तक इन दोनों टीम्स के बारे में हमने जितना भी कुछ देखा, जाना, परखा, उसके हिसाब से प्रेडिक्शन करने जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मैच में फाइनली अपनी पहली जीत मिलेगी बेंगलुरु बुल्स को। आप लोगों के पास भी इसमें कुछ और पॉइंट्स हो ऐड ऑन करने के लिए तो प्लीज मुझे कमेंट सेशन में जरूर बताना। सो ये थी कुछ बातें जो कि आपको पता होनी चाहिए ये मैच शुरू होने से पहले। अगर मुझसे कुछ छूट गया हो या आपको लगता है कि आपके पास कुछ और पॉइंट्स है तो प्लीज मुझे कमेंट सेशन में जरूर बताना। आपकी लॉजिकल बातें, आपके पॉइंट ऑफ व्यू, ये सब पढ़ने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो प्लीज कमेंट सेशन में आपके विचार मेरे साथ जरूर शेयर करना। साथ ही में अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, आपको मेरा काम पसंद आ रहा है कबड्डी के प्रति, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रो कबड्डी सीजन चैंपियंस की सीरीज देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए और प्रो कबड्डी सीजन 10 के सभी टीम्स का एनालिसिस देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए। मैं वेदांत वैद्य बहुत ही जल्दी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।